ठीक है, ज्वाइन करिए सभी लोग। हम लोगों ने देखा था कि बीम्स जो हैं वो कितने तरह की बीम्स होती हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, सपोर्ट रिएक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि कितने तरह की बीम होती हैं। तो बीम जनरली जो है वो 5 टाइप्स की बीम होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। कौन कौन सी बीम्स होती हैं एक बार जरा देख लेंगे हम लोग। पहली जो बीम थी वो थी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरी जो बीम थी वो थी आपकी कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। थर्ड बीम जो है दैट इज द ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम। नेक्स्ट बीम जो थी वो आपकी थी कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। एंड द लास्ट वन इज फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम। तो ये 5 तरह की बीम्स हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की बीम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो 2 बीम्स हैं इनके बारे में सिर्फ हम जान लेते हैं कि ये होती क्या है। बाकी इसके बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल एनालिसिस है कि बीम्स का एनालिसिस, तो बीम्स का एनालिसिस हम लोग कंटिन्यूअस और फिक्स्ड में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि क्यों नहीं करते हैं, क्यों हम सिर्फ 3 बीम्स के बारे में ही पढ़ते हैं, बाकी दोनों बीम्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ते। या फिर कैंटिलीवर बीम का भी एक टाइप होता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, उसे हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी जो है आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है वो अपने एक्सट्रीम एंड्स पर सपोर्टेड होती है। ये बीम है और ये अपने एक्सट्रीम एंड्स पर क्या है, सपोर्टेड है, तो ये बीम कहलाती है सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर बीम जो होती है वो एक एंड पर फिक्स होती है और दूसरे एंड जो है उसको फ्री छोड़ दिया जाता है। ये इसका ए एंड जो है वो फिक्स एंड हो गया और बी जो है दैट इज अ फ्री एंड। इसके बाद में ओवरहैंगिंग बीम है, तो इसमें कुछ जो पोर्शन बीम का होता है वो सपोर्ट के बाहर होता है। जैसे एक सपोर्ट आपने यहाँ पे दे दिया, एक सपोर्ट आपने यहाँ पे दे दिया, तो ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज अनसपोर्टेड या फिर ओवरहैंग्ड पोर्शन है। ये पोर्शन आपका कैसा है, ओवरहैंग्ड पोर्शन है। कंटिन्यूअस बीम में जो है 2 से ज्यादा सपोर्ट होते हैं। तो अगर एक सपोर्ट आपने यहां लगा दिया, एक सपोर्ट आपने यहां लगा दिया, एक सपोर्ट आपने यहां लगा दिया, ठीक है, तो ये बीम जो है वो आपकी कहलाएगी कंटिन्यूअस बीम। और फिक्स्ड बीम जो होती है वो अपने दोनों एंड्स पर फिक्स्ड होती है। इतनी बात हम लोग कल कर चुके थे, इतनी बात जो है वो हम लोगों ने कल कर लिया था। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने कल कर ली थी। नाउ अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, बीम्स तो आपको पता चल गई कि बीम्स कितने तरह की होती है। बीम्स 5 तरह की होती है, जिनमें से 3 टाइप्स की बीम जो है, जो पहली 3 टाइप्स की बीम है जिनको हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कितने तरह के सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट्स कितने तरह के होते हैं, तो सपोर्ट से यहां पर मतलब है आलम्ब। ठीक है, तो ये हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे इसको तो हम बोलेंगे आलंबों के प्रकार। आलंबों के प्रकार, कितने तरह के आलंब होते हैं। ठीक है,
क्लियर है ना? तो इंग्लिश में सपोर्ट्स बोलते हैं, हिंदी में आलम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो कितने तरह के यहाँ पर सपोर्ट्स पॉसिबल हैं और उन सपोर्ट्स को किस तरह से रिप्लेस किया जाता है फोर्स के द्वारा, मतलब रिएक्शन के द्वारा किस तरह से रिप्लेस किया जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल आपके ऊपर थोप दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह का सपोर्ट है तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी बैठे होंगे, आपसे कोई कह देगा कि ये सपोर्ट दिया गया है, बताइए इसमें रिएक्शन कैसी होगी, इसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि कैसी प्रतिक्रिया होगी। आप वहीं पर अपने पेन के माध्यम से, अपना पेन जो है उसके माध्यम से आप जो है बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिंपल सपोर्ट या फिर नाइफ एज सपोर्ट। तो पहला जो सपोर्ट है वो है सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट और नाइफ नाइफ एज सपोर्ट, नाइफ एज सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो सिंपल सपोर्ट होता है या नाइफ एज सपोर्ट होता है, वो किस तरह से ग्राफिकली, किस तरह से हम उसको दिखाते हैं। तो सपोज करिए कि ये बीम है, बीम का एक पोर्शन है। सपोज करिए कि ये बीम का एक पोर्शन है, ये मैंने एक बीम का पोर्शन बनाया, इधर बहुत बड़ी बीम है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम बीम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है, एक ट्रायंगल जैसा शेप में बनाऊंगा, ठीक है। एक ट्रायंगल जैसा शेप बनाऊंगा और नीचे जो है वो मैं इस तरह से हैचिंग कर दूंगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर हैचिंग किया हुआ है वो। तो ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ए पॉइंट पर मैंने लगाया हुआ है। बीम बहुत बड़ी है, उधर बहुत दूर तक जा रही है, हमें उससे नहीं मतलब है, हमें ए पॉइंट पर हमने जो सपोर्ट लगाया है, हम देखना चाहते हैं कि ये सपोर्ट हमें किस तरह की रिएक्शन देगा, किस तरह की रिएक्शन इस सपोर्ट से मिलने वाली है। तो ये हमारा सपोर्ट जो होता है ये कहलाता है सिंपल सपोर्ट या फिर नाइफ एज सपोर्ट। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक ट्रायंगल के द्वारा शो किया जाता है, ठीक है, जिसका बेस जो है वो हैच होता है। तो ये सपोर्ट आपका सिंपल सपोर्ट कहलाता है। अब देखिए, अगर ये बीम है, कि बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बीम है और मैंने यहां पर सिंपल सपोर्ट किया हुआ है। यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल सपोर्ट किया हुआ है। मैंने यहां पर एक सिंपल सपोर्ट दिया हुआ है, अपनी फिंगर के माध्यम से सिंपल सपोर्ट दिया हुआ है। अब आप मेरे को बताइए कि ये जो बीम है क्या एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है या नहीं। एक्स डायरेक्शन का मतलब है हॉरिजेंटली, क्षैतिज। क्या ये बीम एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है? ऑब्वियस सी बात है। देखो, ये बीम जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है। मैं इस पेन को अपनी फिंगर पर इधर से उधर ले जा रहा हूं, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट पॉसिबल है। दैट मींस कि ये जो सपोर्ट है ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसके मोशन को रेजिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब रोक नहीं रहा है, ठीक है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रही है। लेकिन क्या ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है? तो नहीं, वाई डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि बीम जो है वो एक कंप्रेसिव लोड है। बीम जो है वो कंप्रेसिव लोड्स को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर बहुत सारा लोड है। तो ये अगर जाएगी तो किधर जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। ये किधर जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन नीचे से हमने क्या दे रखा है? एक सपोर्ट दे रखा है, इसलिए इसको जो रिएक्शन मिलेगी, ये जो सपोर्ट है इस बीम को जो रिएक्शन देगा वो कैसा देगा? वो वर्टिकली अपवर्ड देगा। कैसा देगा? वर्टिकली अपवर्ड देगा, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि एक नाइफ एज सपोर्ट है या एक सिंपल सपोर्ट है। तो सिंपल सपोर्ट के केस में जहां पर भी सपोर्ट लगा होता है वहां पर जो रिएक्शन होती है, वहां पर जो रिएक्शन होती है वो बीम के परपेंडिकुलर होती है। रिएक्शन कैसी होगी? बीम के परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी आप यहां पर देखेंगे, ये ए पॉइंट है, बीम काफी बड़ी बीम है, हमने उसका एक सिरा लिया हुआ है और उस सिरे पर हमने एक सिंपल सपोर्ट लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सिंपल सपोर्ट लगाया हुआ है। अगर मैं ये सिंपल सपोर्ट हटाता हूं तो मुझे इसकी जगह पर क्या दिखाना पड़ेगा?
तो अगर मैं ये सिंपल सपोर्ट हटा लेता हूं, अगर मैं ये सिंपल सपोर्ट हटा लेता हूं, तो मुझे इस पॉइंट पर एक रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। तो चूंकि ए पॉइंट है तो ए पॉइंट की रिएक्शन क्या हो जाएगी, उसको मैंने नाम दे दिया आर ए। अब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये बीम की सरफेस के, बीम की जो सरफेस है उसके कैसी लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। या बीम की जो सरफेस है, बीम आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर है और ये रिएक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो सिंपल सपोर्ट के केस में जो रिएक्शन होता है वो हमेशा बीम के परपेंडिकुलर लगता है। ये बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि सिंपल सपोर्ट के केस में या नाई फेज सपोर्ट के केस में रिएक्शन हमेशा बीम के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, रिएक्शन विल ऑलवेज बी perpendicular to the surface of beam, ठीक है, बीम की सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन जो लगेगा वो हमेशा कैसा लगेगा, बीम की सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगा। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा पहला सपोर्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी आप मैक्सिमम जगह देखेंगे, मैक्सिमम जगह आपको सिंपल सपोर्ट लगा हुआ दिखाई देता है। तो सिंपल सपोर्ट के केस में जो रिएक्शन होगा वो बीम के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है, ठीक है। प्रतिक्रिया हमेशा धरन के लंबवत होगी। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो ये आएगा कि प्रतिक्रिया सदैव धरन के लंबवत होगी। प्रतिक्रिया हमेशा धरन के लंबवत होगी। तो आई थिंक ये वाला आपको सपोर्ट क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट पर हम लोग मूव करते हैं। जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है उसको कहा जाता है रोलर सपोर्ट, दैट इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं बेलन आलंब। अब ये जो बेलन आलंब होता है वो किस तरह से दिखाई देता है, मतलब ग्राफिकली हम लोग किस तरीके से देखते हैं। तो ये मैंने यहां पर एक बीम ले लिया है, बीम का एक पोर्शन ले लिया है। अब देखिए यहां पर अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए, तो ये कौन सा सपोर्ट हो जाता है, ये हो जाता है सिंपल सपोर्ट। लेकिन इस ट्रायंगल के नीचे अगर हम यहाँ पर कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर देते हैं, फिर एक लाइन ड्रॉ करके और यहाँ पर हैच करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है रोलर सपोर्ट। तो अगर कहीं पर आपको इस तरीके का ग्राफिकल नोटेशन मिलता है, आपको कहीं पर इस तरीके से दिखाई देता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे कुछ पहिए लगे हुए हैं, ठीक है, और फिर सरफेस बना हुआ है, तो ये आपका कहलाता है रोलर सपोर्ट। ये कहलाता है रोलर सपोर्ट। या फिर इसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी कहीं कहीं मिल जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि आपने ये बीम ले लिया, ठीक है, ये ए पॉइंट है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्कल बना दिया जाता है, और सर्कल बनाकर नीचे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके ये बना दिया गया। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, रोलर सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट के केस में या बेलन आलंब के केस में जो दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक तो इस तरह से भी शो किया जा सकता है रोलर सपोर्ट को, और एक इस तरह से भी शो किया जाता है रोलर सपोर्ट को। अब देखिए रोलर सपोर्ट के केस में जो रिएक्शन होगा, वो कैसा होगा, रोलर सपोर्ट के केस में जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से लगेगा, ठीक है। तो समझिए, इसको जरा समझिए। तो हमारे पास हम एक दूसरा भी पेन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो 1 मिनट आप लोग वेट करें, एक मैं रोलर और एक ले लेता हूं, ठीक है। तो सपोज करिए कि ये मैंने एक पेंसिल ले ली है जो कि हमारे लिए एक रोलर का काम करेगी, और ये हमारा बीम है, ये हमारा क्या है, बीम है। सपोज करिए कि अभी हमने इस रोलर को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है,
हॉरिजेंटल प्लेन का मतलब है क्षैतिज कोई सतह है वहां पर रखा हुआ है, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और ये बीम जो है वो इस तरीके से सपोर्टेड है। तो अब आप देखिए हॉरिजेंटली तो बीम मूव कर सकती है, इसलिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन इसे नहीं मिलने वाला है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकती है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में रोलर इसे क्या दे रहा है, एक रिएक्शन दे रहा है। क्लियर है ना? तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि अगर रोलर जो है वो हॉरिजेंटल प्लेन पे है तो रिएक्शन कैसा देगा, रिएक्शन देगा वर्टिकल, रिएक्शन देगा वर्टिकल। लेकिन सपोज करिए कि रोलर जो है, अब चूंकि मैं रोलर को तो चूंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है रोलर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रोलर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस रोलर को तो अभी इंक्लाइंड नहीं कर सकता हूं, लेकिन बीम को इंक्लाइन कर सकता हूं। तो आप ये मान के चलेंगे कि बीम तो इंक्लाइंड हो नहीं सकती, बीम तो हॉरिजेंटल रहती है हमेशा। बीम कैसी रहती है, बीम हमेशा कैसी रहती है, हॉरिजेंटल रहती है। बीम स्ट्रक्चर का हॉरिजेंटल मेंबर है, तो बीम हॉरिजेंटल है, लेकिन ये जो रोलर है ये आपका इंक्लाइंड है। तो अगर इस केस में है, अगर इस तरह का केस है, ठीक है, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये मैंने एक बीम का पोर्शन लिया हुआ है और यहां पर मैंने इस तरह का रोलर सपोर्ट बनाया हुआ है, इस तरह का, ये इस तरह का रोलर सपोर्ट बनाया हुआ है। तो अगर आप इस केस में देखेंगे तो इस केस में बीम का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, बीम का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, बीम का जो मूवमेंट है वो वाई डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, मतलब वर्टिकल भी जो है पॉसिबल है। भाई रोलर अगर इस प्लेन पे चलेगा, रोलर अगर इस प्लेन पे चलेगा तो बीम जो है वो वर्टिकली भी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। लेकिन एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में बीम मूव नहीं कर सकती है, वो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है जिस प्लेन के ऊपर रोलर रखा हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में। ये देखिए रोलर जिस प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, ये रोलर के प्लेन से 90 डिग्री पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, बीम कभी भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसको हमेशा क्या मिलने वाला है, रिएक्शन मिलने वाला है, क्योंकि इस तरफ से हमने उसे क्या कर रखा है, सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, तो एक फाइनल कंक्लूजन रिजल्ट ये निकालते हैं, कंक्लूजन रिजल्ट ये निकालते हैं कि रोलर सपोर्ट के केस में रिएक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के ऊपर रोलर्स को रखा गया है। पहले वाले केस में अगर आप फर्स्ट केस देखेंगे तो फर्स्ट केस में जो रिएक्शन है वो किस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो बीम के प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए बीम के परपेंडिकुलर रिएक्शन लग रहा है। दूसरे वाले केस में रिएक्शन परपेंडिकुलर ही लग रहा है, लेकिन ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है जिस प्लेन के ऊपर रोलर रखा गया है। यहां पर आप देखेंगे तो रोलर इस प्लेन के ऊपर रखा गया है, तो रिएक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि रोलर आपका जो है वो इस प्लेन के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको क्लियर हो गई कि रोलर सपोर्ट के केस में, रोलर सपोर्ट के केस में रिएक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के ऊपर रोलर रखा गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहां पर हम एक कंक्लूडिंग रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट क्या है कि रिएक्शन विल ऑलवेज बी perpendicular to the plane on which rollers are placed, जिन पर रोलर को रखा गया है, जिन पर रोलर्स को रखा गया है। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे बेलन की सतह के लंबवत प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन होगी।
ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप कहीं बैठे हुए हैं और कोई आपसे पूछता है कि बताइए सिंपल सपोर्ट के केस में रिएक्शन कैसे होगा, तो आपके हाथ में पेन है जिसे आप बीम कंसीडर कर सकते हैं। आपने एक सिंपल सपोर्ट लगाया, आपने देखा कि वाई डायरेक्शन में हम इसे मूव नहीं करवा सकते, इसलिए रिएक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। अगर आप रोलर सपोर्ट देखेंगे तो रोलर सपोर्ट के केस में रिएक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस पर रोलर्स रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है तीसरा सपोर्ट। ये आपको क्लियर होगा, सभी को क्लियर हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओके टाइप करके लिखे, ओके लिखकर भेजिए। ठीक है, यदि आपको क्लियर है, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं लगातार आपकी स्क्रीन को देख रहा हूं, ठीक है, लगातार हमारे सामने स्क्रीन है, हम उस पर देख रहे हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट आता है, ठीक है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे। कोई भी कमेंट आता है तो उसे कंसीडर किया जाएगा। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरा लेक्चर वन वे सुनिए और सुनकर चले जाइए। यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये एक लाइव क्लास है, लाइव इंटरैक्टिव क्लास है, और इंटरैक्टिव इसे बनाएंगे आप, क्योंकि मैं तो मेरी तरफ से बोल रहा हूं, आप अपनी तरफ से बोल नहीं सकते, लेकिन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इस कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ओके टाइप करिए। नाउ जो थर्ड टाइप का सपोर्ट होता है वो होता है हिंज सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट, सपोर्ट और पिंड सपोर्ट, पिंड। इसको हिंदी में कहते हैं कब्जेदार, कब्जेदार आलम्ब, कब्जेदार आलम्ब, कब्जेदार आलम्ब। पिन सपोर्ट भी कह सकते हैं, पिन आलम्ब भी कह सकते हैं, हिंदी में पिन आलम्ब भी कह सकते हैं। देखिए, आपके घरों में दरवाजे जरूर लगे होंगे, ठीक है, सभी के घरों में लगे होते हैं। दरवाजे में एक कब्जा लगा होता है जो दरवाजे को सपोर्ट करता है, और दरवाजा जो है वो इस कब्जे के अराउंड जो है वो रोटेट करता है, टर्न करता है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई कब्जा पुराना पड़ा हो तो आप उस कब्जे को देखेंगे। देखिए संरचना, देखिए किस तरीके की संरचना होती है। आप देखेंगे ये इस तरह से मैंने हाथ किए है और इस तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है, और ये जो होल बीच में आ रहा है, ठीक है, मैंने इस तरीके से हाथ किया हुआ है, बीच में जो होल आ रहा है, अगर इसमें एक पिन डाल दी जाए, इसमें क्या डाल दी जाए, एक पिन डाल दी जाए। सपोज करिए कि मैं पेंसिल ही ले लेता हूं इस तरीके से, तो ये देखिए ये मेरा जो हाथ हो गया ना, एक कब्जा हो गया, और अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसको मूव करवा सकता हूं, इस तरह से मूव कर सकता है। ठीक है, ये तो खैर सिंपल। आप और सिंपल देखिए, जैसे ये दो उंगलियां हैं, ठीक है, आपने क्या किया, आपने ऐसे एक इसको इस पे रखा, और यहां से यहां तक आपने ड्रिल कर दिया, और ड्रिल करने के बाद में आपने इसमें एक पिन डाल दी। तो पिन जब डाल देंगे तो ये इस तरीके से क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन हो जाएगा। पेन के साथ देखिए, अगर यहाँ पर ये पेंसिल है और ये पेन है, ठीक है, बोर्ड का, और इसका जो है अगर मैं इस तरीके से बनाकर और इसमें एक पिन डाल देता हूं तो ये ऐसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। ये जो सपोर्ट होता है इसको कहते हैं हिंज सपोर्ट या फिर पिंड सपोर्ट। अब हिंज सपोर्ट या जो पिन सपोर्ट होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बनाया जाता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो किस तरह से बनाते हैं। यहां पर एक ऊपर आप होल बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल के नीचे आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल के नीचे बेस को क्या कर देंगे, हैच कर देंगे। ये जो सपोर्ट है ये आपका कहलाता है हिंज सपोर्ट। या फिर एक और रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि ये रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं पर मिल जाए, तो उसके लिए समझ लीजिए, जैसे कि हमने यहां पर क्या किया, एक पिन बनाया, और ये इस तरह से हमने कब्जा लगा दिया यहां पर। तो ये भी सपोर्ट आपका कैसा है, ये भी आपका पिन सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा जो है वो आपको ऊपर वाला मिलेगा, ज्यादातर आपको ऊपर वाला मिलेगा, ये बहुत ही कम मिलेगा। ये दूसरा वाला जो केस है वो बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसा नहीं छोड़ना चाहता हूं कि आपको कोई चीज ना बताऊं। ठीक है, हो सकता है कि ये कहीं पर आपको इस तरह का दिख जाए, और अगर आपको इस तरह का दिख जाए तो आप कहेंगे कि पता नहीं ये किस तरह का सपोर्ट है, सर ने तो बताया नहीं हमें। ठीक है, तो ये भी आपका एक पिन सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है। कहीं पर अगर आप देखेंगे कि पिन की मदद से, ठीक है, अगर कहीं पर कोई चीज सपोर्टेड है तो वो निश्चित तौर पर पिन सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट होगा, कब्जेदार सपोर्ट होगा। अब बात आती है कि कब्जेदार सपोर्ट में जो रिएक्शन होता है वो किस तरफ होता है, मतलब उस किस डायरेक्शन में लगता है। तो कब्जेदार सपोर्ट के केस में या हिंज सपोर्ट के केस में रिएक्शन जो होता है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द लोड, अकॉर्डिंग टू द लोड लगता है। जिस डायरेक्शन में लोड होगा रिएक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जहां कहीं भी इस समय आप बैठे हुए हैं, आप अपने छत में देखिए तो एक फैन लगा होगा, सीलिंग फैन लगा होगा, सभी के घरों में होगा, या जिस कमरे में आजकल चला नहीं रहे हैं, सर्दियां पड़ रही हैं तो इसलिए हम लोग सीलिंग फैन नहीं चला रहे हैं, तो आपको दिख भी रहा होगा कि एक सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन की ऊपर की जो रॉड होती है, ऊपर की जो रॉड होती है, तो वो भी आप देखेंगे कि हमारे छत में एक छल्ला पड़ा होता है, हुक पड़ा होता है। ठीक है, फैन बॉक्स जिसे बोलते हैं, उसमें एक हुक होता है, और उसमें जो है वो इस तरह से, देखिए इस तरह से, ये आपका रॉड जो है, फैन का रॉड जो है वो इस तरह से लटका हुआ है। तो ये भी जो सपोर्ट है ये भी आपका हिंज सपोर्ट है। ये भी कैसा सपोर्ट है? हिंज सपोर्ट है। तो फैन जहां पर हिंज है, मतलब फैन बॉक्स में जो हुक लगा हुआ है, या आपकी छत में पुराने समय में क्या होता था, हुक लगाए जाते थे, छतों में हुक डाल दिए जाते थे और हुक से जो है फैन को लटकाया जाता था। आजकल थोड़ा सा बीच में फैन बॉक्स हुआ, और आजकल और थोड़ा सा आ जा रहा है कि अब जो है हम लोग फास्टनर लगा देते हैं, फैन वाला एक फास्टनर आता है उसे लगा दिया जाता है, तो उसमें हम लोग अपना पंखा जो है वो फंसा सकते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट कैसा होता है? हिंज सपोर्ट होता है। अच्छा, फैन के केस में देखें तो सारा का सारा लोड किस डायरेक्शन में होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। क्योंकि होता क्या है, फैन में क्या होता है, फैन का अपना वेट, फैन का अपना वेट, जिस जो कि वेट हमेशा किधर लगता है? वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इसलिए हिंज पर जो रिएक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा? वर्टिकली अपवर्ड, मतलब लोड के अपोजिट, लोड के अपोजिट। क्लियर है ना? तो अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूं कि अगर बीम के ऊपर लोडिंग हॉरिजेंटल है, बीम के ऊपर लोडिंग कैसा है? हॉरिजेंटल है, तो हिंज पर रिएक्शन भी कैसा आएगा? हॉरिजेंटल। बीम के ऊपर अगर लोड वर्टिकली, वर्टिकल के अलोंग लगे हुए हैं, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग लगे हुए हैं, तो हिंज पर रिएक्शन भी वाई एक्सिस के अलोंग होगा। और अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह के लोड लगे हुए हैं, या फिर बीम के ऊपर कोई इंक्लाइंड लोड लगा हुआ है, तो उस केस में रिएक्शन जो होगा वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में होगा, या फिर जो इंक्लाइंड डायरेक्शन आएगी, रिजल्टेंट फोर्सेस की, रिजल्टेंट लोड की जो इंक्लाइंड डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिलहाल ये सारी बातें जो हैं वो जब हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक सिंपल से फंडे की अगर बात की जाए, सिंपल से फंडे की बात की जाए, हम लोग ये देखना चाहें कि एक हिंज सपोर्ट जो है, एक हिंज सपोर्ट जो है उसकी रिएक्शन किस तरह से निकालेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा हाथ है, ये मैंने इस तरीके से इस पेन को पकड़ रखा है, यहां से मैंने एक पिन डाली हुई है, यहां से मैंने एक पिन डाली हुई है, और ये हमारा जो है इस पे मूव कर सकता है। ये एक कब्जेदार सपोर्ट बना दिया मैंने, इसको क्या बना दिया? एक कब्जेदार सपोर्ट बना दिया। मुझे बताइए, क्या हमारा बीम एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है? मतलब हॉरिजेंटली क्या हम बीम को मूव करा सकते हैं इस डायरेक्शन में? नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? पिन है। क्या हम वाई डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं? नहीं करा सकते, हम वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं करा सकते। दैट मीन्स
कि एक कब्जेदार सपोर्ट या हिंज सपोर्ट के केस में रिएक्शन जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में भी होता है और वाई डायरेक्शन में भी होता है। दोनों डायरेक्शन में मोशन को अरेस्ट किया है, दोनों डायरेक्शन में मोशन को प्रिवेंट किया है, इसलिए जो हमें रिएक्शन मिलेगी वो दोनों डायरेक्शंस में मिलेगी, एक्स डायरेक्शन में भी मिलेगी और वाई डायरेक्शन में भी मिलेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, लेकिन ये बीम जो है वो मूव कर सकती है, इसका मतलब है कि इसके मूवमेंट को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, इसका जो आघूर्ण है, बल आघूर्ण है, वो अभी तक जीरो नहीं हुआ है। क्लियर है ना? तो यहां पर अभी हम लोग आघूर्ण की बात नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ हम लोग अभी बात जो करेंगे वो इतनी करेंगे कि अगर हमारे पास एक कब्जेदार सपोर्ट है या एक हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट के केस में रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में भी होगी और रिएक्शन वाई डायरेक्शन में भी होगी। तो अगर यहां पर इन दोनों जगहों पर हम रिएक्शन लगाना चाहें सपोर्ट को हटाकर, तो यहां पर हम रिएक्शन का एक पोर्शन वाई डायरेक्शन में और एक पोर्शन एक्स डायरेक्शन में, यहां पर भी सेम चीज है, दोनों सपोर्ट एक ही है, बस खाली रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो इसको हम लोग लिखेंगे आर ए वाई और इसे लिखेंगे आर ए एक्स। इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा आर ए एक्स और ये हो जाएगा आर ए वाई। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, ए पर जो भी रिएक्शन हमारा लग रहा था उसके हमने दो कंपोनेंट बना लिए, एक कंपोनेंट एक्स बना लिया और एक कंपोनेंट वाई बना लिया। ठीक है, जब हम बीम को एनालाइज करेंगे तो हमें आर ए एक्स और आर ए वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम देखो, अब हम किस तरह से निकालेंगे कि ए पॉइंट पर रिएक्शन कितना होगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर ए एक्स का स्क्वायर प्लस आर ए वाई का स्क्वायर। तो इस फार्मूले में हम आर ए एक्स और आर ए वाई की वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ए पॉइंट का रिएक्शन। अब ए पॉइंट का रिएक्शन तो हमें मिल गया, लेकिन ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आर ए वाई अपॉन आर ए एक्स। चूंकि आर ए वाई और आर ए एक्स का वैल्यू आप पहले से जानते हैं, आपने कैलकुलेट कर रखी है, इसलिए ये जो रिएक्शन आर ए है वो किस डायरेक्शन में लगेगी ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा कलर का पेन कोई चूज करते हैं और वहां से रिएक्शन के बारे में बताते हैं आपको। तो सपोज करिए कि ये जो डायरेक्शन है ये हमें मिल गई, ये हमें मिल गया आर ए। ठीक है, ये यहां पर भी बना देते हैं और यहां पर भी बना देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो अल्फा एंगल है आर ए वो किसकी डायरेक्शन से बना रहा है, एक्स की डायरेक्शन से या वाई की डायरेक्शन से? तो हमेशा बनाता है एक्स की डायरेक्शन से, हमेशा किस डायरेक्शन से बनाता है, एक्स की डायरेक्शन से। तो आर ए एक्स की डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है वो एंगल है अल्फा। क्लियर है? तो हिंज सपोर्ट के केस में अगर हम लोग बात करेंगे रिएक्शन, तो रिएक्शन हमेशा कैसा लगता है, अकॉर्डिंग टू द लोड लगता है। लेकिन सिंपलीफाइड तरीके से अगर हमने देखा, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो एक्सपेरिमेंट करने से हमें पता चला कि रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में भी लगेगा और रिएक्शन वाई डायरेक्शन में भी लगेगा। अच्छा, सपोज करो कि एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट जीरो हो गया, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मतलब बीम के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा है, मतलब देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द बीम, तो उस केस में आर ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि आर ए पूरा का पूरा किस डायरेक्शन में आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया ही था कि अगर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं तो आर ए भी किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब सपोज करो कि आर ए वाई जीरो हो जाए, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो आर ए किसके बराबर हो जाएगा, आर ए एक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन ए पॉइंट पर किधर लगेगा, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मतलब अगर वर्टिकल डायरेक्शन का कोई फोर्स नहीं है, सारे फोर्सेज हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं, तो रिएक्शन भी कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। तो अकॉर्डिंग टू लोड चल रहा है, नहीं चल रहा है। और अगर दोनों ही लोड होंगे, मतलब एक्स वाला भी लोड होगा और वाई वाला भी लोड होगा, तो उस केस में आर ए की अपनी एक वैल्यू निकलेगी और उसका एक एंगल निकलेगा। तो आप देखेंगे कि आर ए हमारा कैसा होगा, इंक्लाइंड होगा, आर ए हमारा कैसा होगा, इंक्लाइंड होगा। तो ये बात भी हमने बताई थी कि अगर
लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी है, या फिर इंक्लाइंड लोड लगे हुए हैं बीम के ऊपर, तो उस केस में हमारा आरए भी जो है या हिंज पॉइंट पर जो रिएक्शन होगा वो भी कैसा होगा, इंक्लाइंड ही होगा। ठीक है, तो यहां पर तो मैं एक सिंपल भाषा में लिख सकता हूं कि जो रिएक्शन होगा हिंज के केस में, रिएक्शन विल बी according to the loads on the बीम पर लोड के अकॉर्डिंग, लोड के हिसाब से रिएक्शन आएगा हिंज पर। सो क्लियर है। तो हमने अभी तक 3 सपोर्ट्स के बारे में देख लिया है। पहला सपोर्ट सिंपल सपोर्ट या फिर नाइफ एज सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट रोलर सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट आता है आपका फोर्थ, फिक्स्ड सपोर्ट और बिल्ट इन सपोर्ट, हिंदी में कहेंगे आबद्ध आलंब। फिक्स को कहा जाता है आबद्ध और सपोर्ट को कहते हैं आलंब। तो आबद्ध आलंब। अब आप देखिए कि अगर हमने एक फिक्स सपोर्ट लगाया, देखिए फिक्स का नोटेशन कैसा होगा, तो बहुत ही सिंपल है। तो फिक्स तो इसी तरीके से होगा, ये हमने बीम का एक पोर्शन ले लिया है और ये इस तरफ हमने इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो ये ए एंड हमारा क्या हो गया, फिक्स एंड हो गया। अब ये हमारा जो फिक्स एंड है यही हमारा फिक्स सपोर्ट कहलाता है कि अगर हमने बीम को सपोर्ट दे दिया है और मतलब फिक्स सपोर्ट दे दिया है, ठीक है, तो उस केस में जो रिएक्शंस होंगी वो किस तरह से होंगी। तो आप अपने पेन को एक तरफ से फिक्स कर लीजिए, बिल्कुल कस के पकड़ लीजिए। अगर आप कस के पकड़ लेंगे तो हम ये मानते हैं कि आपने इस तरफ बीम को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल बीम है और आपने इस तरफ बीम को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। जब आप फिक्स कर देंगे इसे, तो अगर मैं इसे एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहूं तो क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो ये सपोर्ट दिया है उसकी वजह से बीम का हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो अरेस्ट हो गया है, खत्म हो गया है, प्रिवेंट हो गया है। दैट मींस कि अगर मैं यहां पर फोर्स भी लगा रहा हूं इसको मूव करने के लिए तो भी ये मूव नहीं हो रहा है। तो दैट मींस कि देयर इज अ रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या मैं इसे वाई डायरेक्शन में मूव कर पाऊंगा, तो मैं इसे वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये फिक्स है। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन किस तरफ होगी, वाई डायरेक्शन में भी। क्या मैं इसे इसी पॉइंट पर रोटेट करा सकता हूं, नहीं, मैं इस जगह पर इसे रोटेट भी नहीं करा सकता हूं। तो इसका मतलब है, देखिए रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोटेशन होता किसकी वजह से है, टर्निंग जो है वो किसकी वजह से होती है, मोमेंट की वजह से होती है। ठीक है, टर्निंग किसकी वजह से होती है, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ठीक है, तो टर्निंग के लिए होता है मोमेंट, और चूंकि हम इसे टर्न नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर एक रिएक्शन मोमेंट के फॉर्म में भी हमें मिल रही है, जिसे हम लोग कहते हैं फिक्सिंग मोमेंट। तो अगर हमने बीम के किसी एंड को फिक्स कर दिया है तो हमें 3 रिएक्शन मिलेंगी, 2 फोर्स की रिएक्शन मिलेंगी और एक मोमेंट की रिएक्शन मिलेगी। मोमेंट की रिएक्शन को हम लोग यहां पर कहते हैं फिक्सिंग मोमेंट, यहां पर कहा जाता है फिक्सिंग मोमेंट। तो अगर मैं ये सपोर्ट हटा लूं, तो सपोज करिए कि मैंने बीम को इस तरीके से बना लिया, ए पॉइंट पर फिक्स सपोर्ट था उसको मैंने हटा लिया, तो मैं यहां पर किस तरह से रिएक्शन शो करूंगा, तो एक रिएक्शन में शो करूंगा एक्स डायरेक्शन में, एक रिएक्शन शो करूंगा मैं वाई डायरेक्शन में, और यहां पर मैं एक फिक्सिंग मोमेंट भी लगाऊंगा एम ए पॉइंट का है तो एम ए लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट को किस तरह से रिप्लेस किया जाएगा और कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी, तो 2 रिएक्शंस आएंगी। आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि सर ये आपने आर ए एक्स इस डायरेक्शन में क्यों लगाया है, या आर ए वाई आपने इसी डायरेक्शन में क्यों लगाया है,
या फिर मोमेंट जो है वो आपने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों बनाया है। तो आपका जो इच्छा करे, आपका जैसे इच्छा करे आप वैसे लगा लीजिएगा। इसके लिए कोई ऐसा साइन कन्वेंशन नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, आपके ऊपर कोई कन्वेंशन नहीं डाल रहा हूं कि आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं। ठीक है। फोर्स की अपनी खूबी होती है कि फोर्स को अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया तो वो माइनस आते हुए बताएगा कि नहीं, आपने मेरी जो डायरेक्शन थी उसे आपने गलत मान लिया है। एक्चुअली मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं हूं, मैं राइट हैंड साइड हूं। एक्चुअली मैं अपवर्ड नहीं हूं, मैं डाउनवर्ड हूं। ठीक है। तो इसलिए फोर्स को लेकर कोई ऐसा दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा। जो मैंने रिएक्शंस बनाई हुई हैं आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, बस आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखना है। ठीक है। मैंने यहां पर वर्ड जो है वो राइट हैंड साइड या अपवर्ड नहीं बोला है, मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोला है। तो दो रिएक्शंस लेनी है और एक फिक्सिंग मोमेंट लेना है, और इस तरह से हम फिक्स सपोर्ट को या बिल्ट इन सपोर्ट को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने 4 सपोर्ट पढ़ लिए हैं। पहला हम लोगों ने सिंपल सपोर्ट या नाइफ एज सपोर्ट पढ़ा, दूसरा रोलर सपोर्ट पढ़ा है, तीसरा हम लोगों ने हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट पढ़ा है, और चौथा फिक्स्ड या फिर बिल्ट इन सपोर्ट पढ़ा है। एक और सपोर्ट है जिसके बारे में बात की जाती है और वो है स्मूथ सरफेस सपोर्ट। ठीक है। तो वैसे तो यहां पर बीम में उसका कोई विशेष योगदान नहीं है। ठीक है। लेकिन चूंकि सपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको भी छोड़ते नहीं है। वैसे तो ये 4 ही सपोर्ट आपके बीम में काम आने वाले हैं, लेकिन उसको भी पढ़ लेते हैं, स्मूथ सरफेस सपोर्ट। अगर कोई सरफेस स्मूथ है और एक ब्लॉक जो है, सपोज करिए ये एक ब्लॉक है और इसको हमने किसी स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ये जो सरफेस है ये पूरी तरीके से कैसी है, स्मूथ है। ठीक है। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। ठीक है। तो ये जो सर्कुलर बॉडी हमने रखी हुई है ये इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर मतलब इसके साथ में क्या आएगी, कांटेक्ट में आएगी। ठीक है। तो जब कोई भी लाइन जो है, कोई भी लाइन अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट को छूती हुई निकलती है तो उस लाइन को उस सर्कल का उस बिंदु पर टेंजेंट कहते हैं या स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, वो इस बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, इस बॉडी के लिए हो जाएगा स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट। स्मूथ सरफेस के केस में रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। किसके परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। बॉडी से मतलब नहीं है उसका, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन दिखाना चाहूं तो रिएक्शन किस तरह से दिखाऊंगा, रिएक्शन इस पॉइंट पर मैं दिखाऊंगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर किसके होगा, इस स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ए पॉइंट था जहां पर ये कांटेक्ट में था तो ये रिएक्शन हो जाएगा आर ए, और चूंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो नॉर्मल कहलाती है, और नॉर्मल जो होती है वो हमेशा सेंटर से क्या करती है, पास करती है। तो ये जो रिएक्शन होगा ये क्या करेगा, सेंटर से पास करेगा। ठीक है। तो ये बहुत खास अभी हमारे लिए यहाँ पर नहीं है। मैकेनिक्स में कुछ पोर्शन है जहां पर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। वहां पर हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, बट चूंकि सपोर्ट्स पढ़ रहे थे तो एक सपोर्ट छोड़ा नहीं, आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि इस सपोर्ट के केस में भी क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री वाले 3 ऐसे केसेस बन रहे हैं जहां पर 90 डिग्री है। ठीक है। पहला है 90 डिग्री बीम के परपेंडिकुलर। तो पहला सपोर्ट था सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट के केस में जो रिएक्शन होगा, सिंपल सपोर्ट के केस में जो रिएक्शन होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, वो होगा बीम के परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होगा, बीम के परपेंडिकुलर। दूसरे केस में जो आपका रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट के केस में जो रिएक्शन होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन के ऊपर रोलर्स रखे हुए हैं, जिस प्लेन के ऊपर रोलर्स रखे हुए हैं। रोलर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर, बीम के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, रोलर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। और तीसरा जो परपेंडिकुलर वाला आपका आया है वो आपका आया है स्मूथ सरफेस के केस में।
जिस सरफेस पे, जो सरफेस आपकी स्मूथ है, जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आपने कोई बॉडी को रख रखा है, तो रिएक्शन जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ये थे टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में जाना कि कितनी तरह की बीम्स होती हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में जाना है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में कि कितने तरह के लोड्स होते हैं। एक बार ये सारी चीजें हमारे सामने क्यूमुलेटिव रूप से आ जाएंगी, तीनों चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग एनालिटिकल पार्ट पे आएंगे और डिफरेंट केसेस के माध्यम से इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।